विष्णु देवाय नमः। भक्तगण, आज मैं बहुत ही खास विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वो विषय है जो कोई भी प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है। और यदि किसी से ऋण लिया है, बेईमानी कर लिया है, नहीं दे रहा है, तो उसे अगले जन्म में भी आकर के जन्म लेकर के उसे चुकाना पड़ता है। तो इससे जुड़ी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, क्या कोई भी प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा उसे भोगना पड़ता है? इस जन्म का ऋण उधार लौटाने के लिए अगले जन्म में आना पड़ता है? इस पर हरि विष्णु कहने लगे, हाँ, प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा भोगना पड़ता है, कई जन्मों तक उसे भुगतना पड़ता है। यदि किसी से ऋण उधार ले लिया है, नहीं चुकाया है, तो उसको चुकाने के लिए आना पड़ता है। इससे संबंधित एक कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ, आप सुनिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहने लगे, विष्णु भगवान कहने लगे, जो किसी नगर में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करते थे, उनकी पत्नी का नाम रूपा था। दोनों बहुत ही चतुर थे। उनके पास में धन दौलत नहीं था, वे गरीब थे, लेकिन उनके घर जो भी साधु महात्मा आते थे उनका बड़ा आदर सत्कार किया करते थे। छोटा मोटा वे काम करने लगे। सुदेव धीरे धीरे धन इकट्ठा होने लगा। जो जो धन उनके पास में इकट्ठा होने लगा, क्यों तो ध्यान धर्म के प्रति जो है ध्यान कम होने लगा। सिर्फ धन कैसे इकट्ठा हो, उसी में वो दोनों लग गए, पति पत्नी। यही सोचने लगे जो किस तरीके से हमारे पास काफी धन हो जाए। लोभ लालच में पड़ गए। तब एक दिन उनके घर संध्या के समय एक साधु महाराज आ गए। साधु महाराज सुदेव से कहने लगे, हे भाई, जो शाम हो गई है, मैं हरिद्वार जा रहा हूं, आज रात्रि के समय आपके यहाँ रुकना चाहता हूं। साधु महाराज की बात सुनकर के सुदेव प्रभावित हो गए और पुनः उनके अंदर धर्म के प्रति अभिलाषा जागृत होने लगा। वे साधु महाराज से कहने लगे, सुदेव, हाँ, रुकिए रुकिए, क्यों नहीं। और रात्रि के समय साधु महाराज का बहुत आदर सत्कार किए। उनके भोजन में अनेक प्रकार के पकवान बना करके दिए। और फिर सुदेव साधु महाराज से कहने लगे, जो महाराज, आप कब साधु बने? इस पर साधु महाराज कहने लगे, जो मैं अभी अभी साधु बना हूं, मैंने भी काफी धन संपत्ति इकट्ठा किया। अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। मैं सभी धन संपत्ति को अपने संतानों के बीच में बांट दिया हूं, दे दिया हूं, और ईश्वर के प्रति ध्यान लगाने के लिए मैं हरिद्वार जा रहा हूं। दान धर्म करने के लिए मैं अपने पास इस छड़ी में, उनके पास एक छड़ी थी, जो इस छड़ी के अंदर मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं रखा हूं दान धर्म देने के लिए। और इतना कहकर साधु महाराज रात में वहीं पर आराम करने लगे, सो गए। जब साधु महाराज सो गए, तब सुदेव को लालच आ गया, लोभ होने लगा, जो क्यों ना उस साधु महाराज का 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, चुरा लूं। एक मन कहता है, नहीं, घर आए हुए अतिथि का ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सुदेव
की पत्नी रूपा वहां गई। रूपा अपने पति से कहने लगी, जो विचार मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, क्या आपके मन में भी वैसा ही विचार उत्पन्न हो रहा है? सुदेव कहने लगा, हाँ, मेरा एक मन कहता है जो 500 जो स्वर्ण मुद्रा है चुरा लूं, एक मन कहता है नहीं नहीं। इस पर सुदेव की पत्नी कहने लगी, जो इतना आदर सत्कार किया हूं तो क्या है, उसके बदले में ये 500 स्वर्ण मुद्रा हम लोग ले लेते हैं, ये तो अब मरने ही वाला है। पत्नी के कहने पर सुदेव रात्रि के समय उस छड़ी में से 500 स्वर्ण मुद्रा वो चुरा लिए और स्वर्ण मुद्रा के बदले में लोहे के सिक्के उस छड़ी में डाल दिए। सवेरा हुआ। सुदेव चिंतित भी थे, जो कहीं साधु महाराज को पता चल गया तो वे दुखी होकर के श्राप दे देंगे, ऐसा भी मन में सोच रहे थे सुदेव। डर भी रहे थे, लेकिन साधु महाराज बिल्कुल प्रसन्न होकर के सुदेव से कहने लगे, जो आप लोग मेरा इतना आदर सत्कार किए हैं, मुझे बहुत खुशी है, तो आप मुझे तो यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, हरिद्वार अब मैं जाना चाहता हूँ। सुदेव साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, मेरे घर कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप कृष्ण भगवान से मेरे घर संतान कैसे हो उसके लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा। मैं तो पापी हूँ, मेरी बात को तो भगवान नहीं सुनेंगे। इस पर साधु महाराज कहने लगे, चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर संतान अवश्य जन्म लेंगे। साधु महाराज इतना कह करके हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में जा करके वहाँ के रसोइये से जो है बात करने लगे, जो भाई यहाँ साधु महात्मा को भोजन कराने में, वस्त्र दान करने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? वह रसोइया बोला 500 स्वर्ण मुद्रा। इस पर साधु महाराज बोले, जो ठीक है, प्रबंध करो, मैं उतना दे दूंगा। रसोइये ने उतना प्रबंध कर दिया, सभी को भोजन कराया, जितने भी साधु महात्मा थे, ब्राह्मण, और सभी को वस्त्र दान में उनके तरफ से वह रसोइया ने दे दिया। सभी लोग जो वहां पर आए थे, ब्राह्मण लोग, साधु महात्मा, उस साधु महाराज का जय जयकार करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। देखो, जिसके पास धन दौलत है वह तो एक पैसा खर्चा नहीं करता है, बेकार में खर्च कर देता है, लेकिन एक गरीब साधु इतना जो है दान धर्म किए हैं, ऐसा सभी बात करने लगे। फिर साधु महाराज कमरे में जाकर के, जहां रुके हुए थे उस कमरे में जाकर के उस छड़ी से स्वर्ण मुद्रा निकालना चाहे तो देखे स्वर्ण मुद्रा की जगह पर लोहे के सिक्के उसमें भरे हुए हैं। उनको आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे हुआ? मैंने इसमें 500 स्वर्ण मुद्रा रखा था, इसमें लोहे का सिक्का तो नहीं रखा। चिंता होने लगी, जो कहां से ला करके दूंगा। एक मन उनका कह रहा था आत्महत्या करूं, एक मन कहता नहीं, ऐसा नहीं करो। फिर उन्होंने विवश होकर के, वहां एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसके रस्सी निकाल करके छत में बांध दिए और अपने गले में, चारपाई पर चढ़ करके अपने गले में भी रस्सी बांध लिए, चारपाई को हटा दिए और लटक गए, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सवेरा होने पर जब वहां के लोगों को पता चला जो साधु महाराज मर गए, सभी लोग वहां के दुखी हो गए। फिर उस रसोइये ने उनका दाह संस्कार वहीं कर दिया। तो 1 वर्ष बीतने के बाद वही साधु महाराज का जन्म, सुदेव जिसने 500 असरफी चुरा लिया था, उसी के घर पुत्र के रूप में ये साधु महाराज जन्म लिए, और उनका नाम सुदेव ने आत्मदेव रखा।
सुदेव और उनकी पत्नी रूपा बहुत खुश हो गए पुत्र जन्म लिया तो। काफी लोगों को दान धर्म किए। जब उनका पुत्र 6 वर्ष का हो गया तो गुरु आश्रम में वो सुदेव जो है भेज दी अपने पुत्र को। उनका पुत्र मन लगा के पढ़ने लगा, लेकिन वो जो 500 स्वर्ण मुद्रा चुराया था सुदेव, उनको बहुत पछतावा हो रहा था जो मैंने साधु महाराज का ये चुरा लिया, ठीक नहीं किया। कभी हरिद्वार जाऊंगा तो वहाँ वो मिलेंगे तो वापस लौटा दूंगा। अपने संदूक में लाल कपड़े में लपेट करके वह रख लिया था। सुदेव जब का पुत्र जब 20 वर्ष का हो गया, उसे बीमारी लग गई। बीमारी के इलाज में सुदेव को बहुत पैसा खर्चा हुआ। फिर अंत में अपनी पत्नी, अपना पुत्र और खुद तीनों जो है वे लोग हरिद्वार चले और एक सराय में रहने लगे। सुदेव का पुत्र आत्मदेव वही था जो साधु महाराज जिनका 500 असर्पी चुरा लिया था सुदेव ने, वही उनके यहाँ पुत्र के रूप में आत्मदेव बन करके जन्म लिए थे। तो आत्मदेव धर्म के मार्ग पर चलने लगे। वहाँ हरिद्वार में सभी साधु महात्मा के साथ समय बिताने लगे। एक दिन पूजा आराधना के बाद वापस लौट रहे थे तो एक साधु रो रहे थे, उनको देखा रोते हुए। तो आत्मदेव कहने लगा, जो आप क्यों रो रहे हैं? बोला, देखो मेरे ऊपर इतना ऋण का बोझ है, मैं कहाँ से चुकाऊंगा, इसलिए मेरा मन करता है जिस गंगा में डूब करके आत्महत्या कर दूं। आत्मदेव कहने लगा, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप आत्महत्या करना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं, मैं कितना जो है ऋण है आपके ऊपर? तो उसने कहा, जो मेरे ऊपर 500 स्वर्ण मुद्रा है, वही रसोइया जिसने भोजन का प्रबंध किया था बस का अपने जिम्मेवारी के ऊपर, उसके ऊपर इसलिए ऋण हो गया। बोला, जो मेरे ऊपर 500 स्वर्ण मुद्रा है, ऋण है। इस पर आत्मदेव कहने लगा, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं प्रबंध करके अभी वापस लौटता हूं, तब तक यहाँ आप रुकिए। आत्मदेव गया जिस सराय में उसके माता पिता रहा करते थे। उस समय आत्मदेव के माता पिता सुदेव और रूपा वहां पर वो लोग नहीं थे, कहीं घूमने गए थे। उसी बीच उनके साथ एक संदूक था। संदूक का ताला तोड़ करके आत्मदेव देखने लगा, जो उसमें कुछ धन संपत्ति होगा तो उस ब्राह्मण को जो है दे दूंगा, जो दुखी है, रो रहा है। तो देखा उस संदूक का ताला तोड़ करके संदूक में जो एक लाल पोटली में स्वर्ण मुद्रा है। आत्मदेव बहुत खुश हो गया। गिनती किया तो 500 स्वर्ण मुद्रा, जितना उसको जरूरत था उस रसोई को, उसको लेकर के आत्मदेव वहां जो है चला गया और उसको दे दिया 500 स्वर्ण मुद्रा। फिर रात्रि के समय आत्मदेव की मृत्यु हो गई। और जब अपने पुत्र के बारे में मृत्यु का खबर सुना सुदेव और रूपा, तो वो लोग भी शोक में आकर के वो लोग भी जो है, उनका भी प्राण का अंत हो गया, वो लोग भी मर गए। फिर रसोइये ने उस तीनों का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया और आत्मदेव को स्वर्ग मिल गया, क्योंकि अच्छा कर्म किया था। और आत्मदेव के पिता सुदेव और रूपा, उन लोगों को नरक में वास हुआ, क्योंकि 500 स्वर्ण मुद्रा चुराया था उस साधु महाराज से। फिर नरक के बाद, नरक काटने के बाद, फिर कुत्ते में
उनका जो है जन्म हो गया, फिर धरती लोक पर आ गए कुत्ते के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्राणी ये मत सोचे जो मैं बुरा करता हूं तो मेरा हमेशा भला ही होता रहेगा। बुरा का फल बुरा ही होता है, सब दिन होत न एक समाना। ये बात सही है। इसलिए प्राणी को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म का रास्ता ठीक नहीं होता है, विनाश करा देता है। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।